अस्पताल की अधीक्षक ने स्वीकारी दुष्कर्म की वारदात। 3 वार्ड बॉय को पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। पीड़िता को चिन्हित कर बुलाया जा रहा था। संजय गांधी अस्पताल में दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। विराट 24 के द्वारा उक्त मामले को प्राथमिकता से उठाया गया तो पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने अपील किया था कि पीड़िता सामने आए, जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। खबर चलते ही अस्पताल प्रबंधन मीडिया को बुलाकर बयान जारी किया और बताया कि वार्ड बॉय ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 वार्ड बॉय को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के पते के आधार पर सीधी पुलिस की मदद से उसे बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। लीजिए सुनते हैं संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने क्या जानकारी दी है। हमारे प्रेफरेंस आई है 2 में लिखा है। अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं कि 4-5। पुलिस की जांच प्रक्रिया जारी है, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, इसलिए। सर, लड़की ने शिकायत की है? लड़की ने बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि लड़की ने शिकायत की कि नहीं की, बिल्कुल भी सामने आई कि अस्पताल प्रबंधक द्वारा लड़की को यहाँ से भगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रामक है। सबसे पहले मैंने ही आपको बताया आज सुबह जब आपका फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। कल मैं ही आपको बोल रहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और उच्चाधिकारी को ही बताया। जब आज पता चला, पेपर्स मिले, तो हम लोगों ने बिल्कुल आपको बताया। आपने चैटिंग की बात कही थी, हाँ, कुछ कल ऐसी उल्टी खबरें थी कि वो चैटिंग थी, क्योंकि कल मैंने उस वार्ड बॉय को बुलाया था, तो वार्ड बॉय ने ये स्वीकारा था कि हाँ, कुछ चैटिंग हमारी हुई थी उस लड़की से। क्या चैटिंग हुई थी? और उसने यही बताया कि वो कुछ मिलना चाहता था, और वो बोल रहा था कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, ऐसा ऐसी। अब वो वहीं पे उसका नंबर लिखा हुआ है वार्ड में, तो शायद उसी से मिला हो, जैसा उसने बताया। आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम पुलिस को पूरी जांच सौंपेंगे, पुलिस को सहयोग करेंगे कार्रवाई। दोबारा इस तरह घटना न हो, और उसके लिए तो हमारे यहाँ जो कंपनी है, जाइल कंपनी है, जो जिसके वो एम्प्लॉय थे, उनको हम दिशा निर्देश देंगे। और हम अब पहले ही पूरा सब जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होकर वो काम पे आते हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसे चरित्र सत्यापन करते रहते हैं बीच बीच में। सर, अभी कंपनी जितने लोग थे उनको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता? नहीं हुआ फिर पुलिस वेरिफिकेशन बाद ही रखे जाते हैं। जांच रिपोर्ट तो आती नहीं, कब तक जांच रिपोर्ट आएगी इसकी? किसकी? ज्यादातर केसेस के जांच रिपोर्ट तो आती ही नहीं। कैसे नहीं आती? हर केस की जांच नहीं होती, मीडिया समझ नहीं। हाँ, तो ये तो हाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि ऐसे लोगों में नाम छुपाया जाए और जांच रिपोर्ट न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है, क्या पूरा घटनाक्रम है? नहीं, गैंग रेप तो कहना अब हमको नहीं लगता कि उचित होगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आज सुबह ट्रेस हुई है हमारे कैजुअल्टी में, जो कि परसों रात को आई थी, और उस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। तो उसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी है, और वो कागज़ अभी ट्रेस हुआ है सुबह के समय, तो उसकी हम लोगों ने सूचना पुलिस को दी है। सर, लड़की हॉस्पिटल किस लिए आई? लड़की के बारे में जो अभी ये पता चला है कि वो अपनी माँ का इलाज, उसका ENT हॉल उसमें चल रहा था, ENT वार्ड में, और ENT वार्ड में ही वो उसकी माँ भर्ती थी, और ENT वो माँ के साथ थी उनकी सेवा में। तो वहीं पे कुछ जो वार्ड बॉय थे उनके साथ उनकी जान पहचान हुई, और हो सकता है कि आगे फिर ऐसी कोई वारदात हुई। घटनास्थल कहाँ से? हॉस्पिटल में? घटनास्थल और इसके बारे में भी कोई भी हम लोग, क्योंकि मामला पुलिस के पास है और संवेदनशील मामला है, इसलिए अभी अब कुछ भी जानकारी हम लोग आरोप किस पर है दुष्कर्म का? आरोप किस पर लगा है दुष्कर्म का? 2 लोगों के ऊपर उस कागज में भी लिखा हुआ है। ये तो पुलिस बताएगी कि आरोप मतलब कौन कौन अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। प्रथम दृष्टया में जो 2 वार्ड बॉय हैं उनको अभी हमने नौकरी से डिटेन किया है। पीढ़ी से संपर्क हुआ सर? पीढ़ी से संपर्क हुआ? क्या? पीढ़ी से कोई संपर्क अभी नहीं हुआ है। घटना को छुपा रहा था, क्या कारण है सर? नहीं, प्रबंधन कोई भी घटना को नहीं छुपाया। जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, मैंने आप लोग को बताया है,
और जब भी त्वरित हमने खुद आप लोग को, जब आपका फ़ोन आया सुबह, मैंने खुद बताया कि आ जाइए, एक सूचना आई है, तो जैसे ही प्रबंधन को पता चला है वैसे ही मैंने आप लोग को बताया। सर, घटना के बाद लड़की को बाइक से छोड़ा गया हॉस्पिटल में, लड़की कोई भी स्ट्रेचर में आई है, उसका इलाज हुआ है, और प्रबंधन आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका कोई ये इलाज सूचना आज आई है, ये गायनी डिपार्टमेंट के द्वारा आज सूचना आई है कि एक लड़की कोई जो इलाज के लिए भर्ती थी वो एब्सकॉन्ड कर गई है, बिना बताए चली गई है। बस इसकी सूचना आई है, उसको हम लोगों ने पुलिस को दे दी है। सर, स्टेशन में दिख रही है, उसका इलाज हुआ है? नहीं तो हुआ, बता तो रहे हैं कि वो उसकी जब वो रात को भर्ती हुई होगी तो उसकी सूचना हमारे कैजुअल्टी में दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स गायनी के द्वारा, और वो उस सूचना के आधार पर जब फिर वो गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट ने देखा कि अगले दिन वो उनको नहीं मिली अपने बिस्तर में, तो उसके बाद उन्होंने फिर आज सूचना भेजी, वो जबकि कल ही नहीं मिली थी, तो वो हम लोगों ने आगे पुलिस को ट्रांसफ़र की। किस चीज का इलाज हुआ सर, क्या डॉक्टर बताया है? उसमें ये लिखा हुआ था कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट बाय 2 men, बस इतना हिस्ट्री लिखा हुआ है। अभी कल आपसे जानकारी जुटाई गई, आपने कहा कि तो कल बिल्कुल कोई जानकारी हमारे पास सीरियसली नहीं थी, कल कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। पुलिस ने भी कुछ लोगों को ले गए हैं पकड़ के पूछताछ के लिए, ये पता चला। कितने लोग हैं, कौन लोग हैं? 2-3 लोग को ले गए हैं। ये शायद 2 वार्ड बॉय हैं और एक शायद सिक्योरिटी वाला है जो बाहर खड़ा रहता है गेट में, जो गांधी जी की मूर्ति के बगल में, उनको ले गए। वारदात में किसी एक जूनियर डॉक्टर का भी नाम सामने आ रहा है? अब बिल्कुल ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास नहीं। मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस,